Hello guys, welcome to my YouTube channel. क्या हाल है भैया। इस वक्त मैं अमेरिका के शहर सॉल्ट लेक सिटी यूटा जो स्टेट है वहां मौजूद हूँ और अपने दोस्त के यहाँ ठहरा हुआ हूँ। वो लोग जो मेरी उम्र के हैं, मिडिल एज हैं, वर्किंग प्रोफेशनल है, या वो बच्चे जो वर्किंग जिंदगी में जाने वाले हैं प्रोफेशनल लाइफ में, आप सबके लिए एक पर्सपेक्टिव शेयर करना चाह रहा हूँ। कोई कंपैरिजन नहीं दे रहा है अमेरिका पाकिस्तान का, जमीन आसमान का फर्क है। एक वैसी दिल में एक बात आई तो सोचा आप लोगों से शेयर करूँ। आप लोग मेरी फैमिली की तरह हो। अब ये जो पीछे आप मेरा घर कह रहा हूँ, मेरे दोस्त का घर है ये जो आप घर देख रहे हैं, इसकी मालियत $500,000 गरीबों $5 लाख का है। ये मेरे दोस्त ने माशाल्लाह से 10 साल के अरसे में अमेरिका में मेहनत करके ये घर बना लिया। ठीक है, यही दोस्त जब कराची में था, मैट्रिक कर लिया था इसने, ज़ाहिर है मुतवसत तबके से ताल्लुक था, वालिद की डेथ हो गई थी जल्दी, तो 3 भाई मिलकर जो है पीको का काम कर रहे थे। दुपट्टे जो पीको होता है ना, जो अम्मी करवाती हैं, आपकी अम्मी ने भी करवाया होगा इनसे। एक दुपट्टे का 30 पैसे मिलते थे और बड़ा बल्क क्वांटिटी में करते थे, पूरा दिन बैठ के, तब जाके कुछ रुपए बनते थे। ठीक है, और अगर ये वहीं रहता कराची में, आज ज्यादा से ज्यादा की एक दुकान होती, काज ओवरलॉक चटापटी दुपट्टा रंगवा दूं बाजी आपका, यही कर रहा होता, यूनुस मावा खा रहा होता, यही होता ना। इसने रियलाइज किया कि यार मैं गलत जगह, मेहनती तो मैं हूँ लेकिन मैं शायद गलत जगह हूँ। और यही इस वीडियो का मकसद है कि कहीं हम गलत जगह रेस में तो नहीं भाग रहे। रेस में तो हम सब भाग रहे हैं, सब वर्किंग प्रोफेशनल है, मेहनत करते हैं, मगर हम मेहनत कहाँ यूज कर रहे हैं, जरा पर्सपेक्टिव देखो। अच्छा, फिर यहाँ से निकल गया, किसी तरह दुबई पहुंच गया। दुबई जाके भी आसमान से गिरा खजूर मैट का, मेमन सेठ के यहाँ चला गया। 650 दिरहम इसको तनख्वाह देता था, साथ रिहाइश और खाना, और 14 साल इसने उसके यहाँ काम किया, 7 दिन। ठीक है ना, चाहे बीमार और जिल्लत अलग करता था वो। वहां भी फिर इसको ख्याल आया, जाहिर जितने मीन से दुबई जा सकता था ना, 14 साल में इसने हिसाब किताब किया और किसी तरह ये अमेरिका पहुंच गया 2012 में। और ये सिर्फ 10 साल की मेहनत है माशाल्लाह। एक घर है, एक गाड़ी ये है, एक गाड़ी वो पीछे खड़ी हुई, हमने वीडियो की वैसे हटाई हुई है, रश लग रहा था यहाँ पे। तो ये इसने 10 साल में सामान कर दिया। अब बात ये है कि मेहनती तो ये पाकिस्तान में भी था, लेकिन क्या पाकिस्तान में ये सब कुछ कर सकता था? नहीं कर सकता था। अगेन मैंने जैसा कि कहा, ये अमेरिका और पाकिस्तान का कंपैरिजन नहीं है। अमेरिका एक बहुत वेल स्टैब्लिश मुल्क है, 276 साल हो गए। हम अभी 76 में ही जो है ना 1-1 बिलियन के लिए इधर उधर मारे फिर रहे हैं। कंपैरिजन कोई नहीं है। बात ये है कि देखें, एक बड़ी जबरदस्त पोस्ट है, अक्सर आपने व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे देखी होगी, कि जो नेस्ले की जो पानी की बोतल होती है वो दुकान में 35 रुपए की मिलती है। कोलाची अगर रेस्टोरेंट आप जाएं तो वहाँ 70-80 रुपए की मिलती है। यही अगर आप आवारी या मैरियट में जाएं तो 200-250 रुपए की मिलती है। अब बंदा सोचा यार पानी भी वही, बोतल भी वही, तो कीमत क्यों फर्क? जगह, जिस जगह वो बोतल रखी हुई है वो जगह उसकी कीमत का मुतय्यन करती है, राइट? उसकी वैल्यू डिटरमिन करती है। तो क्या हम भी नेस्ले की बोतल तो नहीं है जो किराने की दुकान में पड़े? मेहनत तो हम दबा के कर रहे, मगर आप ईमान से बताओ, आपके अब्बू अगर चुंदरीगढ़ रोड पे सारी जिंदगी उन्होंने 4L2K बस का धुआं खा के अपने लंग्स काले कर लिए, क्या वो घर बना सकते हैं? बहुत ज्यादा होता है तो लोग कभी मतलब रहते कहाँ हैं, और वो सादी टाउन, शहर से बाहर कोई प्लॉट लिया, इधर उधर से जोड़ जाड़ के छोटा मोटा घर बना लिया, फ्लैट ले लिया, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि ये मेरा जो दोस्त है जिसका ये घर है, ये मुझसे सिर्फ 2 साल बड़ा है। ठीक है ना, यहाँ पे ये फायदा है कि आपकी जो ग्रोथ है ना, उसका एक्सेलरेशन इतनी तेज है कि आप जवानी में एंजॉय कर लेते हो। हमारे यहाँ क्या होता है, एक पूरी नस्ल कुर्बानी देती है, तब जाके छोटा मोटा घर बनता है, और फिर अगली नस्ल उसमें एंजॉय क्या ही करती है, ज्यादातर लड़ती है कि मेरा है मेरा है। अभी एक वो पिछले दिनों खबर आई थी, एक खातून को 46 साल बाद उनके जायदाद का केस था, वो सॉल्व हुआ। तो मतलब ये सीन है। पॉइंट ये है कि आप अपनी जवानी में ये चीज एंजॉय कर लो। क्या फायदा अगर आप 70 साल की उम्र में घर बनाओ और घर एंजॉय करने का टाइम आया तो आप चुगताई लैब में बैठे हो, पेशाब का टेस्ट करा रहे हो, ये पता नहीं डायबिटीज है क्या है, अजीब रंग का आ रहा है। समझ रहे मेरी बात? बस जवानी में एंजॉय करनी है। तो पॉइंट ये है, अगेन इसमें ना कंपैरिजन, ना किसी मुल्क की अच्छाई या बुराई। बात ये है कि यार हमारा कसूर तो कुछ नहीं है ना इस चीज में। अगर इकोनॉमी खराब है या 70 साल का हमने ये रिजल्ट बनाया, इसमें ना मेरा कसूर है ना आपका। हम तो काम कर रहे हैं, हम तो मेहनत कर रहे हैं, रोज सुबह उठते हैं, इज्जत की नौकरी करने जाते हैं, अपना कारोबार करने की कोशिश करते हैं, नहीं हो पाता। पूरी जिंदगी भी लगा देंगे ना, नहीं हो पाएगा। तो कहीं हम गलत रेस में तो नहीं भाग रहे। अब यानी कि एक बच्चा नाइकी के जूते पहन के भाग रहा है और एक नंगे पैर भाग रहा है, दो पट्टी की चप्पल पहन के भाग रहा है, तो कौन जीतेगा? वही जिसके पास जूते हैं ना। तो हमें जूते पहनने पड़ेंगे भाई। देखो, एक हिजरत की थी अब्बू ने, इंडिया समझ नहीं आ रहा था, एक हिजरत उन्होंने कर ली, और एक ही नस्ल में अब हमें समझ आ रहा है कि यार शायद हिजरत करनी पड़े। देखिए, हिजरत में कोई कबाहत नहीं है, सुन्नत भी है और हिजरत में बरकत भी है। दोस्त ने पहले हिजरत की दुबई के लिए, कराची से बेहतर हालात हुए, दुबई से यहाँ आया तो प्रो मैक्स हो गए। पूरी दुनिया अल्लाह की है यार। और जो कहते हैं ना कि यही मुल्क है, इसी में मरना है, उनके बच्चे इन मुल्कों में जी रहे हैं और बहुत अच्छा जी रहे हैं। आपको कह रहे हैं वहीं मरो, खुद के यहाँ जी रहे हैं। तो ये तो चीज दिल से निकालो। ठीक है, पॉइंट ये है कि एक्सेलरेशन चाहिए जिंदगी में, अच्छी रेस का हिस्सा बनना है, मेहनती हम हैं। वैसे वाला कहते हैं जी काम चोर है, ये वो है। देखे, जो मेहनत करते हैं वो तो बहुत मेहनत करते हैं। सुबह शारे फजल जाम पड़ी होती है, चुंदरी का रोड जाम पड़ा होता है, लोग निकलते हैं इज्जत की रोटी कमाने, मगर पूरी जिंदगी लगा लेते हैं। ये तो बहुत बड़ी चीज है माशाल्लाह से। छोटा सा घर भी नहीं कर पाते। हम गलत रेस में भाग रहे हैं।
40-40, 45-45 साल सर्विसों को दे रहे हैं, आगे से कुछ नहीं मिल रहा। तो भैया देख लो, जो मेरी उम्र के हैं क्या ही कह सकते हैं, मैं वो आपको दिल खराब करने वाली बात नहीं थी। जो बच्चे हैं मैं उनको बता, आगे आपकी मर्जी है, आप देख लो, अपने अब्बू का भी हाल देख लो, मामू खालू चाचू का भी देख लो, और फिर फैसला करो यार रेस कहाँ लगानी है। मेहनती तो तुम बहुत हो, तुम हो नेस्ले की बोतल, मगर शायद तुम किराने की बोतलें पड़े हो। हाँ, एक और मजे की बात बताऊं, मजे की बात, जिसका एक घर है ना माशाल्लाह $500,000 का, जो इसका कराची का घर है, वहाँ 3 महीने से गैस नहीं आ रही। क्यों? हेरोइन ची मीटर लेके भाग गया था, और सुई गैस वाले कह रहे 3 महीने का टाइम है गैस का। मतलब जिसके पास ये है ना, उसकी भी जिंदगी ये इस लेवल की है वहाँ पे, इसका भी वही हाल है। मतलब सब बराबर है अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान में सबको ही जो है ना लगे पड़े, और सबको बराबर के लगे पड़े। जिसका बंगला है वो भी डूब रहा है, जिसका घर है, जिसका यहाँ इतना अच्छा घर है, उसके यहाँ घर में गैस नहीं आ रही। अम्मा इस उम्र में जो है ना, वो आते हैं, क्या होता है वो सिलेंडर वाले, और सिलेंडर वाले से डर लगता है यार। इंडियन फिल्मों में देखा है, वो सांस फाड़ देती है बहू, मतलब फट जाता है बहू का एक्सीडेंट हो जाता है, अल्लाह रहम करे। तो भाई ये जिंदगी है, एक्सेलरेशन यहाँ आके उसको मिली, और ऐसे कई हजार लोगों की मिसालें हैं। बाकी फैसला आपने खुद करना है, जिंदगी कहाँ गुजारनी है, कहाँ एफर्ट देनी है। इसमें कोई अच्छाई बुराई कबाहत वाली है कोई ऐसी बात नहीं है, मैं सिर्फ एक पर्सपेक्टिव शेयर कर रहा हूँ। आप लोग मेरे बच्चे जैसे हो यार, आप लोग छोटे हो, मैं चाहता हूँ वक्त पे आपको सही चीज मिल जाए, सही बात समझने को मिल जाए। आगे फैसला आपने करना है, जिंदगी आपकी है। तो भाई किस रेस में दौड़ना है ये फैसला कर ले आप। इसका भी वहाँ मीटर में गैस नहीं आ रही, और इस साल वैसी गैस नहीं आएगी। और सोच ले कि आपने ऐसी जगह जिंदगी गुजारनी है जहाँ आप अपनी जवानी में आपको जो भी आपके ड्रीम्स है, अच्छा सिर्फ मटेरियल चीजें ना ड्रीम पूरा नहीं करते, सारे इंसान का पीस ऑफ माइंड भी एक चीज होती है, वो आपको कहीं भी मिल सकता है, जरूरी नहीं बड़े घर में है। मगर ये किताबी बातें कहती है झोपड़ी में जो सुकून है, अमीर जो है वो तो नींद की गोलियां खाते हैं, ये सब सिखाएंगे है उन लोगों ने कि अमीर लोगों ने पैसा दिया हुआ है, पैसा चलाते हैं ताकि वो आपको बताएं कि भाई अमीरों को तो बड़ा हिसाब होगा, तुम गरीब सही हो, हाँ ऐसे ही रहो, झोपड़पट्टी में रहो। ये जुल्म है, ताकि अमीर के खिलाफ आप आवाज ना उठाएं। जो आपका माल खा रहा है ना, आप बोलो भाई अच्छा ये तो नींद की गोलियां खाते हैं, इनको तो नींद ही नहीं आती। अब अच्छी जिंदगी गुजारो भाई, बल्ली बल्ली, तो मेहनत करें और पैसे लगाएं। Drop a like if you enjoyed. Also subscribe my channel.